जो सियासत तेज हो गई है वो ये है कि इटावा के लोगों को अखिलेश यादव ने अपने यहाँ बुला लिया कार्यालय और सम्मान दिया। सलमान यादव का कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेकिन आप यादव पक्ष का जब कोई पीड़ित होता है तो उसको आप अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जब अलीगढ़ में एक कांड होता है तो आप एक प्रतिनिधिमंडल भेज देते हैं। व्हाट प्रतिनिधिमंडल? आप के ऊपर जब जुल्म होता है तो सड़कों पर आपके साथ खुरेजी होती है, आपके ऊपर मुकदमात होते हैं, आप जेल जाते हो। जो तुम्हारे लिए लफ्ज मुसलमान ना कह पाए वो उस व्यक्ति को वोट दे करके आप अपने जो है राजनीतिक नुकसान मत करिए। क्या नहीं दिया मुसलमानों को अखिलेश यादव ने? क्या नहीं दिया बताइए। आजम खान को जो है बैकडोर से जेल करवा दी। आज इरफान सोलंकी जो है जेल में है। अब्बास अंसारी का जो है जरा सा मामला हुआ, इधर बेल हुई, उधर उनको जो है एक मामले में जो है सजा होती है, लेकिन उनकी आवाज कहाँ? वही रामजी लाल सुमन है, उनके लिए वहां के लिए जी पहुंच जाते हैं। कहाँ? आगरा, जिनसे हम हमारी मुसलमान कौम मोहब्बत करती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सबको मुसलमान पसंद करता है, वोट करता है। लेकिन इन सब लोगों ने कभी भी मुसलमानों के हितों की बात नहीं करी। हम कहते हैं कि अखिलेश यादव के अंदर अगर दम है तो मुसलमानों को हिस्सेदारी दें अपनी समाजवादी पार्टी में, और जिस दिन वो हिस्सेदार बना देंगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमान उनके साथ खड़ा हो जाएगा। इटावा का मामला जब से सामने आया है तब से इटावा को लेकर अलग अलग बयानबाजियां चल रही, लेकिन एक जो सियासत तेज हो गई है वो ये है कि इटावा के लोगों को अखिलेश यादव ने अपने यहाँ बुला लिया कार्यालय और सम्मान दिया और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा भी कर दिया। इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो भी कहते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव आखिर अलीगढ़ के उन 3 मजलूमों को अपने कार्यालय पर क्यों नहीं बुलाया। मैंने सवाल पूछा अखिलेश यादव से तो अखिलेश यादव ने कहा हमारे लोग गए थे मिलने। बस इतना ही बोलकर अखिलेश यादव खामोश हो गए और फिर दूसरे सवाल का इंतजार करने लगे। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शेख ताहिर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो बेबाकी से हमेशा पक्ष और विपक्ष को देखते हुए अपने बात जो है वो बेबाकी से रखते हैं। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप फिर से हमारे समय देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से इटावा की घटना हुई, घटने के बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाया, शौकत अली ने कहा अलीगढ़ के लोगों को क्यों नहीं बुलाया, वो भी तो मजलूम है। आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई कितना राइट है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार बताया है कि अखिलेश यादव का जब MY का नारा था, फिर उसके बाद अब PDA लेकर के आए, तो आपको ये जानना पड़ेगा ना वो MY पे परफेक्ट थे ना आज PDA पे परफेक्ट हैं। जिस तरीके से इटावा में कांड होता है, यादव समाज के उन कथावाचकों के साथ जो घिनौना रवैया अपनाया जाता है, उनकी शिखा काटी जाती है, वो बिल्कुल जो है निसंदेह क्रूर रवैया था। क्रूर रवैया था। जिन लोगों ने ऐसा काम किया, मूत्र से पवित्र किया गया पंडिताइन के, ये देश के अंदर छेड़खानी का मामला था, बता रहे कोई खाने का मतलब नहीं था। हमारे देश में मैंने कहा ना, बहुत सी चीजें ऐसी होने लगी हैं कि जब पीड़ित पक्ष थाने पर पहुंचता है और अगर दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति जो जिसने पीड़ा पहुंचाई है वो अगर कहीं अपर कास्ट का होता है, तो अब ये भी होने लगा है कि उल्टा उसके ऊपर भी FIR दर्ज होने लगी। आप आरोप कोई भी लगा दीजिए। अमा वो कथावाचक थे, कथा करने के लिए आए थे, वहां छेड़छाड़ का क्या मुद्दा था? उन्होंने आइडेंटिटी छिपाई अपनी, सबसे पहले लोग बता रहे हैं। हाँ, तो आइडेंटिटी छिपाई तो उसमें शिखा काटने का क्या मतलब था? मूत्र से पवित्र करने का क्या मतलब था? अरे भाई, उन्होंने आइडेंटिटी छुपाई है, महिला को छेड़ रहे थे, इसलिए ये क्रिमिनल ऑफेंस थे। आप जाते थाना पुलिस को में जाते, रिपोर्ट दर्ज कराते। आप क्यों ऐसा सब कर रहे हैं? और उसके बाद अखिलेश यादव जी जो है उनको अपने कार्यालय में बुलाते हैं, वेलकम है, बुलाए, अच्छी बात है, उनके समुदाय के लोग थे, लेकिन वो MY का नारा देते, PDA का नारा देते कि जो है आप ये बताइए, मुसलमान यादव का कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेकिन आप यादव पक्ष का जब कोई पीड़ित होता है तो उसको आप अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनकी पीड़ा को मीडिया के सामने पूरी जो है व्याख्या करके बताते हैं। लेकिन आपने जो बात बताई, चाहे वो शौकत साहब ने कहा और भी किसी भी लीडर ने ये बात कही हो, ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है कि जब अलीगढ़ में कांड होता है तो आप एक प्रतिनिधिमंडल भेज देते हैं। व्हाट प्रतिनिधिमंडल? वहां गौकशी का मामला था। गौकशी का हो चाहे किसी कशी का हो, लेकिन आप हमें ये बताइए वो बेगुनाह थे। गौकशी का कोई मतलब ही नहीं, मामला ही नहीं था। यहाँ पर भी तो छेड़छाड़ का मामला है, यहाँ पर भी तो पुलिस ने कहा है कि वो जो है वहां पर महिला को छेड़ रहे थे। तो छेड़छाड़ के मामले के आरोपी को अगर गौकशी की बात कर रहे हैं तो क्या अखिलेश जी ने बुलाया? नहीं ना।
क्योंकि उनके ऊपर फर्जी आरोप है। ऐसे ही गौकशी का जो आरोप था या जो गाय के मीट की बात की जा रही थी वो फर्जी था। वहां पर वो मीट के उनके पास रसीदें थी, उनके पास गाड़ी का लाइसेंस तो था। लोगों को भेजा तो था, जितने भी समाजवादी के नेता थे, मुस्लिम नेता थे और भी नेता थे, उनको भेजा प्रतिनिधित्व मंडल बना के कि आप जाइए वहां पर, वहां के रिपोर्ट लेकर आइए, सबमिट करिए कि क्या हुआ है उसके साथ में। तो यहाँ पर भेज देते किसी को, यहाँ पर भेज देते किसी को, लेकिन वहां पर तुरंत बुला लिया। मतलब मरहम लगा देना गलत है। नहीं, बिल्कुल मरहम लगाइए, इतना मरहम लगाइए कि उनकी पीड़ा को आप समझिए, लेकिन इतना ज्यादा मरहम लगा दिया कि वही यादव जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया। या अखिलेश जी ने बुलाया ना, एक FIR दर्ज हो गई, दुनिया की धाराएं लग गई। और आप इससे पहले कौन वो सारस वाला लड़का था आरिफ, उसकी सारस को उन्होंने जो है गोद ले लिया और आरिफ को गोद ले लिया, मुकदमा ले लिया उसने, उसका सारस भी छीन गया। अखिलेश जी का पता नहीं कौन सा टाइप है, यही कारण था। तो यही कारण नहीं, ये टाइप है कि मैं किसी को अगर बुलाता हूं, गोद लेता हूं, तो सरकार से कहते हैं मैं इसको न्याय दिलाऊंगा, उधर कहते हैं इसको पीड़ित करता हूं। और भाजपा का भी फायदा है, जो सर्व समाज थोड़ा सा जो है इनसे बिखर रहा है, दूर हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, कुछ सर्व समाज के लोगों के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, जो थोड़ा सा सर्व समाज जो डामाडोल हुआ उसको फिर उन्होंने बैलेंस कर लिया। ये राजनीति के फंडे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अलीगढ़ का मामला हो या माइनॉरिटी का कोई भी मामला हो, मैंने हमेशा कहा अखिलेश यादव मुसलमानों के मसाइल को चिमटी से भी नहीं छूना चाहते। वो इस वजह से नहीं छूना चाहते, उनको खौफ है, डर है कि कहीं ऐसा हो दूसरे संप्रदाय का वोट उनसे बिखर न जाए। लेकिन अखिलेश जी पता नहीं किस सपने में डूबे हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात नहीं करते, अगर मुसलमानों के मसाइल पे बात नहीं करते, तो मुसलमानों के वोटों के लेने का अधिकार भी वो नहीं रखते। मैं आप कौन होते हैं? नहीं, आप कौन होते हैं? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरीके की बातें करके आप क्या करना, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं मुसलमानों को संदेश देना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को कभी वोट मत करिए जो पार्टी आपको खाली नाम लेकर के आप के ऊपर जब जुल्म होता है तो सड़कों पर आपके साथ खुरेजी होती है, आपके ऊपर मुकदमात होते हैं, आप जेल जाते हो, जो तुम्हारे लिए लफ्ज मुसलमान ना कह पाए, वो उस व्यक्ति को वोट देकर के आप अपने जो है राजनीतिक नुकसान मत करिए, ऐसे व्यक्ति को वोट मत दीजिए। हम तो ये भी कहते हैं पार्षद, ये आप गलत कह रहे हैं। देखिए, आपको मैंने एनालिसिस करने के लिए आप क्या सोचते हैं इसके लिए हमने आपका इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन आप तो यहाँ अपील करने लगे। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को कोई मुसलमान वोट भी न दे, और सभा विधायकी और सांसदी तो छोड़िए, सभासद में भी जीतने न दे उनको, क्योंकि उन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने खास करके मुसलमानों को क्या नहीं दिया मुसलमानों को अखिलेश यादव ने? क्या नहीं दिया बताइए? आजम खान को जो है बैकडोर से जेल करवा दी, आज इरफान सोलंकी जो है जेल में है, और अब्बास अंसारी का जो है जरा सा मामला हुआ, इधर बेल हुई, उधर उनको जो है एक मामले में जो है सजा होती है, लेकिन उनकी आवाज कहाँ है, उनकी आवाज कहाँ है? अभी आप आजम साहब की वाइफ ने कहा कि मुझे किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, और उनका ईमान है, ये सच है, हर मुसलमान को अल्लाह पर उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसको ये भी होता है कि मैंने इस पार्टी को सींचा है, ये पार्टी भी मेरा साथ देगी। लेकिन वही रामजी लाल सुमन है, उनके लिए वहां के लिए जी पहुंच जाते हैं, कहाँ? आगरा। और सुनिए, गाड़ियों का काफिला लेके नहीं जाते हैं, गाड़ियों का हुजूम नहीं लेके जाते हैं, बल्कि रोड पे गाड़ियों का पूरा रोड मैप तैयार कर देते हैं, सिर्फ रोड पे गाड़ियां होती हैं। ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं, दोहरा रवैया की बात कर रहे हैं आप गलत आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनावे, उसके बावजूद भी मुसलमान नहीं, राम जी सुमन को आप ले आए, अब्बास अंसारी को ले आए, और उसके बाद में आप धीरे से इरफान सोलंकी को, फिर आजम खान को, और धीरे से आप कह रहे राम जी सुमन के लिए काफिला लेके पहुंचे। ऐसा नहीं, अभी आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले आजम खान के लिए भी अखिलेश यादव आवाज उठाए और यहां तक कि मिलने गए थे। हाँ, वो कब गए थे फिर से बताइए जरा? चुनाव से पहले, जब उनको लगा कि कहीं माइनॉरिटी वोट हमारा जो है, हमसे मुसलमान वोटों का जो है नुकसान ना हो जाए, आजम साहब की पीड़ा उनको नजर आने लगी। सोचिए कितने मतलब परस्त लोग हैं। अरे साथी वो होता है कि आपका नुकसान, नफा हो या नुकसान, आप उसका साथ दीजिए। अरे बैकडोर से मदद तो कर रहे हैं ना? पता नहीं वो बैकडोर, अलीगढ़ वालों का भी बैकडोर से मदद किया होगा। वो बैकडोर कहाँ लगा है, हमने देखा नहीं, वो डोर है कहाँ पे? बैक में है तो वो भी दिखाए, पता चले वो बैकडोर है कहाँ पर। उस बैकडोर को मैं भी देखना चाहता हूँ,
ये मैंने सुना है, ये बैकडोर बैकडोर बहुत कुछ होता है। तो ये बैकडोर कौन सी जो है चीज है, या कौन सी चिड़िया का नाम है, ये कहाँ दरवाजा खुलता है बैकडोर? दिक्कत आपको इस बात का है कि अखिलेश यादव 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार ना बने, बस दिक्कत इस बात का है। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार ना बने, मुझे क्या उससे मुझे उससे क्या परेशानी है? आप ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार बने, बनती रहे, हम अपने मसाइल की बात ना करें, हमें जो दर्द है हम अपने अपने दर्द की बात ना करें। और जिससे हमें सबसे ज्यादा परेशानी, भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कहा है कि मुझे 80 बनाम 20 का मसला है, हमें माइनॉरिटी का, मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग नेता इनके कहा करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पर गंदी भद्दी बातें कहा करते हैं। मुसलमानों को बताइए, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह देते हैं। इसके इसके बावजूद भी हम मुसलमान उनको पसंद नहीं करते, नहीं मिलता वोट, लेकिन हम जिसको वोट देते हैं, जिनसे हम, हमारी मुसलमान कौम मोहब्बत करती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, और चाहे वो तेजस्वी हो, इन सबको मुसलमान पसंद करता, वोट करता है। लेकिन इन सब लोगों ने कभी भी मुसलमानों के हितों की बात नहीं करी। मुसलमानों के वोटों पर सत्ता का मलाई तो चाटी है, लेकिन जब भी हिस्सेदारी की बात आई, नारा तो देंगे जिसकी जिसकी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम कहते हैं कि अखिलेश यादव के अंदर अगर दम है तो मुसलमानों को हिस्सेदारी दें अपनी समाजवादी पार्टी में, और जिस दिन वो हिस्सेदार बना देंगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमान उनके साथ खड़ा हो जाएगा। वरना मैं मुसलमानों से, आप कौन होते हैं? वैसे भी खड़ा है 2022 में 95% मुसलमानों ने वोट किया। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और अगर वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते तो मैं मुसलमानों से खास करके मैं अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की पार्टी को आप सभासद भी मत जिताइए। बीजेपी को कौन रोकेगा? जो मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वही तो रोकेगा ना। बीजेपी को रोकने का ठीकरा सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, यादव जी पर भी है, एससी पर भी है, ओबीसी पर भी है, आदिवासियों पे भी है, अति पिछड़ा वर्ग पर भी है। सिर्फ मुसलमान ठीकरा उठाए, मुसलमान झंडा बुलंद किए हुए, वही खाली रोकेगा भारतीय जनता पार्टी को? अरे आप भी तो जोर लगाइए, आप भी अपने समाज को जागरूक करिए। हर आदमी मुसलमान को जागरूक करने के लिए क्यों आ रहा है कि मुसलमानों तुम्हें भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, मुसलमानों एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अरे एक हो जाओ, नेक हो जाओ तो आओ पार्टी में हिस्सेदारी। मैं कहता हूं ठीक है, आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी मुसलमान, किसी भी पार्टी का कोई मुसलमान है, उससे आप एलर्जी रखते हो, तो आप हिस्सेदारी की बात करो। है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने साथ लाओ,